काशी हमार हो, हम काशी के हैं। आप सब लोग के हमार प्रणाम बा। आप सब लोग हमरा के आशीर्वाद देवे आइल बाड़े। जौने काशी के स्वयं महादेव चलावेलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। खांटी भोजपुरी शैली में ये उद्गार व्यक्त किए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर पहुंचे थे। पीएम काशी के एमपी भी हैं। यहां विकास की रफ्तार को गति देने के लिए कल्याणकारी कार्यों परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम ने किया। जनता से मुखातिब भी हुए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज प्रधानमंत्री के काशी दौरे की चर्चा को लेकर करेंगे। पीएम ने ये उनका जो दौरा था, ये 50वां दौरा था काशी का, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की सत्ता में 8 साल पूरे होने के बाद ये पीएम का पहला दौरा था उत्तर प्रदेश में। निर्धारित समय 10:30 बजे से 25 मिनट पहले ही पीएम का विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। यहां उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा, पुलिस आयुक्त सीपी काशी वाराणसी मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, ये मौजूद थे अफसर वहां पर। ये पीएम ने जब इनसे मुखातिब हुए तो उन्होंने काशी में दुष्कर्म का एक जो मामला है चर्चित, उसका जिक्र किया, उसको लेकर तमाम सवाल पूछे। और जब पीएम ये सवाल पूछ रहे थे तो अफसरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। पीएम ने इस केस के ब्यौरे के बाबत तमाम अपडेट लिए, तफ्तीश कैसी चल रही है उसको जाना, और उन्होंने दोषियों को चिन्हित करके ऐसी सख्त नजीर लायक कार्रवाई करने की हिदायत दी जिससे ऐसा धत्कर्म दोबारा कोई दोहराने का दुस्साहस ना कर सके। आपको बता दें कि काशी से नाता जुड़ने के बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर पिछले 11 वर्षों में काशी की सूरत संवारने सजाने के लिए 50,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं लागू की गई हैं। और इस बार के पीएम के दौरे के दौरान 39,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 44 नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे काशी के विकास को और रफ्तार मिलेगी। महज 2.5 घंटे के करीब का संक्षिप्त दौरा था प्रधानमंत्री का। राजा तालाब के मेहंदीगंज में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया इस दौरान, और काशी की जनता से संवाद किया। और लोगों से मुखातिब होते हुए जनसभा में पीएम ने कहा कि काशी मेरी है और मैं काशी का हूं। उन्होंने अपने संबोधन में काशी के जो बदलता हुआ स्वरूप है उस पर रोशनी डाली। कहा कि बीते 1 दशक में काशी ने विकास की नई गति पकड़ी है। काशी अब केवल पुरातन नहीं बल्कि प्रगतिशील भी है, क्योंकि काशी को बड़ा पुरातन शहर माना जाता है। पीएम ने कहा कि इसने आधुनिकता को अपनाया है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। पीएम ने काशी को पूर्वांचल के आर्थिक नक्शे का केंद्र करार दिया। और भोजपुरी अपनी जो शुरुआत उन्होंने की थी भोजपुरी में, फिर उन्होंने कहा कि जो ने काशी के स्वयं महादेव चलावेलन, आज उहे काशी पूर्वांचल के विकास के रथ के खींचत हो। उन्होंने काशी की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक बुनियादी ढांचे के सामंजस्य को भारत के विकास का एक अनूठा मॉडल करार दिया। बताया कि ये एक अनूठा मॉडल है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए बताया कि बीते 10 वर्षों में इस क्षेत्र में 45,000 करोड़ से ज़्यादा रुपये की योजनाओं का निवेश किया गया है। जनता से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले छोटे छोटे त्योहारों पर भी जाम लग जाया करता था वाराणसी में, अब रास्ते चौड़े हुए हैं, समय बच रहा है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के विस्तार के साथ साथ 6 लेन का अंडरग्राउंड टनल बन रहा है, उसका जिक्र किया उन्होंने। भिखारीपुर और मंडुआडीह, यहाँ पर फ्लाईओवर और बनारस सारनाथ को जोड़ने वाला जो नया पुल बन रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने गिनाया। कहा कि इनके जरिए भी यहाँ के आवागमन की सुविधाओं में आमूलचूल बदलाव होगा। पीएम ने काशी में शुरू होने वाले सिटी रोपवे का उसका भी जिक्र किया और कहा कि ये काशी जो है दुनिया के चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा इस रोपवे की वजह से। काशी के युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए पीएम ने कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है और काशी के नौजवानों को
अभी से मेहनत शुरू करनी है। काशी में नए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग प्रशिक्षण की सुविधा मिल सके। पीएम ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि काशी के युवा ओलंपिक में मेडल पाकर देश का गौरव बढ़ाएंगे। उन्होंने आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है उसका भी वितरण किया। कुछ उसके जो लाभार्थी हैं उन्हें मन से ही ये कार्ड वितरित किए हैं। पीएम ने कहा कि आज बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष का भाव मेरे लिए इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है। अब इलाज के लिए ना जमीन बेचनी पड़ेगी, ना कर्ज लेना पड़ेगा। आपके इलाज का खर्च अब सरकार उठाएगी। आयुष्मान योजना में जो 5 लाख तक का खर्च है स्वास्थ्य में, वो सरकार के जिम्मे रहता है। अपने संबोधन में पीएम ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को याद किया, उसका जिक्र किया और उनके ज्योतिबा फूले के नारी सशक्तिकरण और सामाजिक चेतना के जो उनके प्रयास थे उनकी सराहना की और ज्योतिबा फूले के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सबका साथ सबका विकास के अपनी सरकार के मंत्र को उन्होंने दोहराते हुए विपक्षियों पर भी तंज कसा, उन पर भी चुटकियां ली। कहा कि जो लोग केवल सत्ता हथियाने के लिए दिन रात खेल खेलते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास, लेकिन उनकी सरकार का सिद्धांत है, मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री ने इस दौरान बनास डेयरी के पशुपालकों को 106 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी ट्रांसफर की और इसे पशुपालकों की मेहनत का पुरस्कार बताया। उन्होंने कहा कि यह कोई उपहार नहीं है जो उन्होंने बोनस ट्रांसफर किया था। कहा कि बल्कि ये आपकी तपस्या का फल है जो इस बनास डेयरी के पूरे इस कोऑपरेटिव से इससे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की आर्थिक दशा को सुधारा है, उसे बदला है, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाकर। पीएम ने कहा कि पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन गई हैं। पहले गुजारे की चिंता थी, अब उनके कदम खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। बनास का जो दुग्ध का जो है यहाँ पर परियोजना, ये 4 साल पहले यहाँ पर शुरू हुई थी और अब फल फूल रही है। उन्होंने पीएम ने भारत को देश का सबसे बड़ा बताया कि दूध उत्पादक देश है, जिसमें 10 वर्षों में 65% की बढ़ोतरी हुई है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। और बनास डेयरी काशी संकुल 1 लाख किसानों से दूध संग्रह कर रहा है और गिर गायों का वितरण कर पशुपालकों को सशक्त बना रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन के दौरान मेड इन इंडिया की वैश्विक पहचान पर जोर देते हुए कहा कि यूपी के उत्पाद जो हैं वो अब ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। पीएम मोदी ने काशी के रमेश कुमार, अनिल कुमार, छिद्दू, इन तमाम लोगों को जीआई पंजीकृत प्रमाण पत्र भी सौंपे। ये सर्टिफिकेट उन्हें दिए और बताया उन्होंने कि वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के 30 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है और इसमें तबला, शहनाई, ठंडाई, लाल भरुआ मिर्च जो है, लाल पेड़ा है, तिरंगा बर्फी काफ़ी मशहूर है वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में, ये भी इसी में शामिल किए गए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि जीआई टैग ने स्थानीय उत्पादों को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। यूपी देश में जीआई टैगिंग के मामले में अव्वल पायदान पर है, यह भी पीएम ने जानकारी दी, ये भी बताया। और उन्होंने कहा कि जौनपुर की इमरती हो, मथुरा की सांझी कला हो, पीलीभीत की बांसुरी हो या लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी की जो काम है, ये उत्पाद हैं, इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। पीएम ने कहा कि यूपी की मिट्टी की खुशबू अब सरहदों के पार जाएगी। ये जीआई टैग इसे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करेंगे, ये उन्होंने बताया। पीएम ने काशी को भारत की आत्मा और विविधता की सबसे खूबसूरत तस्वीर करार दिया। कहा कि काशी के हर मोहल्ले में भारत का अलग रंग और संस्कृति दिखाई देती है। काशी तमिल संगमम ऐसे आयोजनों ने एकता के सूत्र को मजबूत किया है, पुख्ता किया है, ये पीएम ने अपने भाषण में कहा। उन्होंने प्रस्तावित एकता माल जो यहाँ बन रहा है वाराणसी में, उसका भी जिक्र किया और कहा कि यहाँ पर भारत के सभी जिलों के उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेंगे। पीएम ने यूपी के बदलते आर्थिक नक्शे की भी चर्चा की और कहा कि यूपी अब केवल संभावनाओं की धरती नहीं बल्कि सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि है। पीएम
मोदी ने अपने इस दौरे के दौरान ये बात भी रेखांकित की कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी से काशी को एक नई सूरत मिल रही है, नई रफ्तार मिल रही है, नई दिशा मिल रही है। काशी को विकास और विरासत के संगम का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी की पुरातन आत्मा को आधुनिक काया से जोड़ते रहना हम सबका फर्ज है, हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है। काशी न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, बल्कि अब यह आर्थिक और सामाजिक प्रगति का भी नेतृत्व कर रही है। काशी जो काशी को सहेजता है वो भारत की आत्मा को सहेजता है, ये प्रधानमंत्री ने अपनी बात में इस पर जोर देकर कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि काशी को निरंतर सशक्त और स्वप्निल बनाए रखने की अपील करते हुए काशी की जनता से उन्होंने विदा ली, जल्द मिलने का वायदा किया। पीएम के इस दौरे ने फिर से उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश अब संभावनाओं का प्रदेश ही नहीं रह गया है, बल्कि सामर्थ्य और सिद्धियों की धरा बनकर भी उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की जो आगे की रफ्तार रहेगी, उससे जुड़ी जो तमाम खबरें रहेंगी, उससे हम आपको वाबस्ता कराते रहेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।